भीमताल गांव सोया हुआ था, ऊपर उठ रहे तूफान से बेखबर। बारिश से भरे काले बादलों ने चांद को ढंक लिया था, जिससे पूरी घाटी में घना अंधेरा छा गया था। हवा एक चुड़ैल की तरह गरज रही थी, पेड़ों को उन्माद में डाल रही थी। बिजली चमकी, पल भर के लिए गांव और पहाड़ी पर बनी पुरानी हवेली के टूटते हुए आकार को रोशन कर रही थी। यह रात घर के अंदर रहने, गर्म आग के पास बैठने, बाहर तूफान को सुनने की थी। हवेली अकेली खड़ी थी, भूली हुई शान और फुसफुसाते हुए त्रासदियों का प्रमाण। यह परछाइयों और खामोशी की जगह थी, जहां से गांव वाले बचते थे, जो इसके बारे में केवल धीमे स्वर में बात करते थे। वे घर से निकलने वाली अजीब रोशनी और आवाजों के किस्से सुनाते थे, खिड़कियों में दिखाई देने वाली आकृतियों और हवा में आने वाली आवाजों के बारे में। उनके लिए यह केवल एक घर नहीं था, यह एक जीवित इकाई थी जो एक अंधेरे और परेशान अतीत में डूबी हुई थी। एक छोटी सी मंद रोशनी वाली चाय की टपरी के अंदर चार दोस्त एक टिमटिमाते हुए तेल के लैंप के चारों ओर दुबके हुए थे। वे जवान थे, मुश्किल से मर्द थे, और बाहर का तूफान उनके जवानी के दंभ को और बढ़ाता हुआ प्रतीत हो रहा था। उन्होंने पहाड़ी पर बनी हवेली की बात की। उनकी आवाजें धीमी थीं, मानो किसी के सुनने के डर से। कहानियां सुनी हैं? कहते हैं वहां जो बूढ़ा आदमी रहता था, उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और उसे बगीचे में दफना दिया। उसकी आत्मा आज भी शांति की तलाश में हॉल में घूमती रहती है। बकवास। बच्चों को डराने के लिए बूढ़ी पत्नियों की कहानियां। भूत जैसी कोई चीज नहीं होती है। लेकिन रोशनी का क्या? लोगों ने उन्हें देखा है, रात के अंधेरे में टिमटिमाते हुए, और आवाजें जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो। समूह में सबसे शांत राज ध्यान से सुन रहा था। उसकी निगाहें दूर थीं। वह हवेली के रहस्य की ओर, अनजान के रोमांच की ओर आकर्षित था। चलो वहां चलते हैं। तीनों ने उसकी ओर देखा। उनके चेहरे पर सदमे और अविश्वास का मिश्रण था। क्या तुम पागल हो? हम वहां नहीं जा सकते, ऐसी रात में नहीं। यह आत्महत्या है। लेकिन राज दृढ़ था। उसने अपने हर एक दोस्त की आंखों में देखा। उसकी आंखें लगभग एक ज्वर की तीव्रता से जल रही थीं। समझ में नहीं आता। यह कहानियों को सच साबित करने या झूठा साबित करने का हमारा मौका है, खुद देखने का कि उस घर में क्या राज है। उसके शब्द हवा में लटके हुए थे, अनकहे निहितार्थों से भरे हुए थे। तूफान बाहर भड़क गया, उनके दिलों में उथल पुथल को दर्शाता है। एक एक करके उन्होंने अपनी सहमति में सिर हिलाया। उनका शुरुआती डर रोमांच की एक लापरवाह भावना को रास्ता दे रहा था। एक समझौता हुआ, एक मौन वादे के साथ, और इस ज्ञान के साथ कि वे अज्ञात में जाने वाले थे। बारिश कुछ कम हो गई थी, लेकिन हवा अभी भी पेड़ों से होकर गरज रही थी, क्योंकि चारों दोस्त हवेली की ओर चल पड़े थे। बिजली चमकी, उनके रास्ते को रोशन करती हुई। उनकी परछाइयां लंबी होती जा रही थीं और टिमटिमाती रोशनी में विकृत हो रही थी। सड़क विश्वासघाती थी, कीचड़ भरी थी और मलबे से अटी पड़ी थी, लेकिन वे आगे बढ़ते रहे। उनका डर एड्रेनालाइन और जिज्ञासा की एक रुग्ण भावना से भर गया था। क्या आपको लगता है कि यह सच में है? भूत के बारे में मेरा मतलब है। क्या फर्क पड़ता है? अब हम यहां हैं, है ना? हम इसे अंत तक देख सकते हैं। हर कदम के साथ हवेली बड़ी होती गई। तूफानी आकाश के सामने उसका सिलहूट सख्त होता गया। सन्नाटा अननर्विंग था, केवल उनके दिलों की धड़कन और उनकी खुद की सांसों की आवाज से टूट रहा था। हवा भारी हो गई, एक अजीब सी दमनकारी भावना के साथ घनी हो गई, जो उनके ऊपर एक कफन की तरह छा गई। हवेली के लोहे के गेट खुले हुए थे, मानो उन्हें अंदर बुला रहे हों। बगीचा ऊंचा हो गया था और उपेक्षित था। एक बार के भव्य फूलों की क्यारियां मातम से भरी हुई थीं। हवा में सड़ांध की भावना लटकी हुई थी, जो समय बीतने और नीचे दबे रहस्यों की एक स्पष्ट याद दिलाती थी। सामने का दरवाजा एक कराह के साथ खुला, जिससे एक गुफा जैसा दालान अंधेरे में डूबा हुआ दिखाई दे रहा था। अंदर की हवा बांसी और मटमैली थी, नमी और सड़न की गंध से भरी हुई थी। धूल के कण खिड़कियों से छनकर आती धुंधली रोशनी में नाच रहे थे। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, तापमान काफी गिर गया, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी आ गई। उनके गर्दन के पिछले हिस्से के बाल अंत पर खड़े हो गए, जैसे कोई अनदेखी उपस्थिति उनके साथ कमरे में प्रवेश कर गई हो। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था, जो केवल खाली हॉल में गूंजते उनके अपने कदमों की आवाज से टूट रहा था।